हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फॉर्मल लेटर की। 10th 11th 12th इनफैक्ट 9th के बच्चों के लिए भी ये जो फॉर्मल लेटर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फॉर्मल लेटर क्या होता है? फॉर्मल लेटर वो होता है जब हम किसी ऑफिस के लिए लिखते हैं, किसी बैंक में लिखते हैं, स्कूल प्रिंसिपल्स के लिए लिखते हैं, जॉब के लिए लिखते हैं, कंप्लेंट करते हैं किसी ऑफिस के लिए, या कहीं कुछ ऑर्डर करते हैं बुक्स वगैरह, किसी भी ऑफिस के लिए एडिटर को लिखते हैं, तो वो हमारा जो लेटर होता है वो फॉर्मल होता है। जब हम किसी फैमिली के मेंबर को या फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को लिखते हैं तो वो इनफॉर्मल लेटर होता है। फॉर्मल लेटर की बात करेंगे हम, इसके फॉर्मेट की, और एक सैम्पल क्वेश्चन भी करेंगे। जब आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको एक लेटर लिखना होता है, जिसके लिए कि आपको बताया जाता है कि आप इसको लेटर लिखो। जिसको हमें लेटर भेजना होता है, हम सेंडर हैं, हम भेजने वाले हैं, तो उसमें इस लेटर में 2 एड्रेस होते हैं। एक लेटर जो एड्रेस 1 होता है वो होता है सेंडर का, जो कि हम हैं, और एक एड्रेस 2 होता है जो रिसीवर का, जो रिसीव करेगा हमारे लेटर को, तो उसको बोलते हैं रिसीवर का एड्रेस। तो 2 एड्रेस होते हैं। तो सबसे पहले ऊपर में लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा क्या होगा? सेंडर्स नेम, जो कि हमारा होगा। जो अगर आपको क्वेश्चन में कोई नाम दिया गया है, यू आर सो एंड सो, वो आपने एड्रेस लिखना है। नेम भी वही लिखना है, सेंडर्स नेम, एड्रेस, देन उसको सिटी कि आप यहाँ पे रहते हो, और डेट। उसके बाद डेट के बाद आपको एक लाइन छोड़ के आपको रिसिपिएंट, जिसको हम लिख रहे हैं, जो रिसीव करेगा हमारे लेटर को, आपको उसका नेम लिखना है। देन सेम वही एड्रेस, देन सिटी, और उसके बाद आपको क्वेश्चन में ही दिया गया होगा कि आपने लेटर लिख के ये लिखना है, उनको ये करना, कंप्लेंट करना है, सपोज कुछ ऑर्डर करना है, कोई ऑर्डर किया है तो वो ख़राब आ गया है, तो वो सब्जेक्ट जो उसी में दिया होगा क्वेश्चन पेपर में, इसमें आपको बहुत ही इजी रहता है, क्योंकि सब कुछ आपको उसी में दिया हुआ है। आपको एड्रेस 1 भी उसमें दिया है, नहीं दिया हुआ तो आप अपना एड्रेस जो आपका है, क्योंकि आप भेजने वाले हैं, एड्रेस 2 दिया हुआ है, आपको डेट जिस दिन की आप लेटर लिख रहे हो उसी दिन की डेट लिखनी है, सब्जेक्ट उसके अंदर दिया गया है। उसके बाद आपने ग्रीटिंग या सेलिब्रेशन बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में आपने क्या करना है, आपने बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में आपने ग्रीटिंग, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर और मैम, आपने वो लिखना है। सब्जेक्ट एक लाइन से ज़्यादा नहीं, 1 सेंटेंस से ज़्यादा का नहीं होगा, 4-5 वर्ड्स का, वो उसी में दिया होगा। बहुत ज़्यादा लंबा आपको सेंटेंस नहीं लिखना है सब्जेक्ट में। उसके बाद ग्रीटिंग में लिख दिया। उसके बाद आपका 3 पैराग्राफ्स में आपका लेटर होगा। नंबर 1 पैराग्राफ जो होगा वो होगा आपका इंट्रोडक्शन होगा, जो कि बहुत ही फॉर्मल होगा, 1 और 2 लाइन्स में। और वही उसको आपने, जो आपका सब्जेक्ट है उसमें जो दिया गया है क्वेश्चन में, उसी को ही आपने पैराफ्रेज करके लिख देना है। हो गया इजी। उसके बाद आपका आ गया बॉडी ऑफ द लेटर, पैरा 2, जिसमें कि आपने सारा मेन कंटेंट, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, अगर आपने कोई कंप्लेंट है वो लिखना है, कोई आपको किसी से कुछ काम करवाना है, तो आपने सारी, मतलब कि वही आपने जितना कंटेंट है वो सारा बहुत ही फॉर्मल वे में लिखना है, बहुत ही ब्रीफली लिखना है, पूरी मतलब की बात अपनी कहनी है आपने। उसके बाद आ जाता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, 3rd पैराग्राफ, कंक्लूजन भी जिसको हम बोलते हैं, पैराग्राफ 3, जिसको कि हम कंक्लूजन कहते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग कहते हैं। उसके बाद एक लाइन होगी, थैंक्स कर देंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग के बाद, थैंक यू करके। उसके बाद योर्स सिंसियरली या फेथफुली, अगर तो आपको जिसको भेज रहे हैं रिसिपिएंट का नाम पता है तो आप उसमें फेथफुली भी लिख सकते हो, अगर आपका नाम नहीं पता है तो आप सिंसियरली लिख देते हैं। उसके बाद आपने सिग्नेचर आपका सेंडर का, जो कि सेंडर है, आप सेंडर हैं तो अपना नाम लिखना है, आपकी डेजिग्नेशन अगर कोई है, सपोज आप किसी एसोसिएशन के कोई सेक्रेटरी हो, या कोई मैनेजर हो, या कोई आप क्लाइंट हो, तो अपना आपने डेजिग्नेशन भी लिखना है, और लास्ट में फ़ोन नंबर भी आपने ज़रूर देना है। ये तो आपका था फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है जो कि हम सैम्पल क्वेश्चन करेंगे। अभी देखिए, इसमें जैसे आपको बताया कि सेंडर का एड्रेस, अब उन्होंने आपको नाम दिया हुआ है, यू आर कबीर, अ रेजिडेंट ऑफ 50C वसंत कुंज, देखो सिटी आपको न्यू दिल्ली, तो आपको पूरा एड्रेस दिया हुआ है, आपने बिल्कुल यहाँ से लेके यही लिख देना है।
आपको कुछ भी अपने पास से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ यहीं पे कबीर हो, रेजिडेंस का एड्रेस आपका ये हुआ है, एरिया आपको दिया हुआ है वसंत कुंज, और सिटी का नाम भी दिया हुआ है। उसके बाद आपने डेट लिख देनी है। उसके बाद आपको देखो सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, राइट अ लेटर टू द एडिटर, ये आपका सेकेंड एड्रेस हो गया। द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये भी हो गया। उसके बाद आप सिटी न्यू दिल्ली लिखोगे। उसके बाद आपने अबाउट द, ये आपका हो गया हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक बैग्स, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इसी की आपने पैराफ्रेजिंग करके आपका फर्स्ट जो पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन का वो बन जाएगा। और यहाँ पे आपका देखिए डेजिग्नेशन भी दिया हुआ है, यू आर सेक्रेटरी ऑफ RWA, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सब कुछ आपके पास दिया हुआ है। अब आपने देखिए, आप फर्स्ट एड्रेस, आपका पैराग्राफ पहला फर्स्ट एड्रेस है कबीर सिंह 50C वसंत कुंज न्यू दिल्ली सिटी हो गया, और उसके बाद आपकी डेट हो गई। उसके बाद आगे बढ़ना है द एडिटर। अब ये सेकंड एड्रेस, आपका सेकंड एड्रेस हो गया, एड्रेस 2 हो गया। उसके बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली हो गया। उसके बाद देखिए आपको हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक बैग, वहीं से हमने ले लिया, जो क्वेश्चन में से ही उठा के हमने सारी चीज़ लिख ली। उसके बाद आ गया आपका डियर सर। उसके बाद आप ये देखिए, आपने ये वाली लाइन को रट लेना है, याद कर लेना है। जो भी आपका, अगर ये लेटर टू एडिटर है तो आपने लेटर टू एडिटर है, ये भी आपका जो है कि आपका फॉर्मल लेटर है, तो अभी आपने ये लाइन, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड डेली आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉली बैग्स, देखो उसी लाइन को, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉली बैग आ गया, वही आपने लाइन को पैराफ्रेज कर दे रहे हैं। थ्रू द कॉलम, आप क्योंकि लेटर लिख रहे हो और वहाँ पे उनके कॉलम के थ्रू आप लिख रहे हो, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, आप उनका ध्यान दिलाना चाहते हो हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में, तो आपने सब कुछ वहीं से लिया। नेक्स्ट पैराग्राफ सर, उसके बाद आपने सारा कंटेंट लिखा है। प्लास्टिक बैग्स हैव बिकम वन ऑफ द हाईएस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट्स among people nowadays because of their easy to carry, क्योंकि वो बहुत इजी होते हैं, चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, लाइट होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, वाटरप्रूफ होते हैं। तो बहुत सारा पॉलीथीन बैग्स का हमें पता ही है कि बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसीलिए ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। मैनी अदर फीचर्स, उसके बहुत सारे फीचर्स हैं, इसीलिए ज़्यादा इतनी जल्दी लोग जो हैं बहुत ईजीली उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको ले जाना पसंद करते हैं। दे हैव बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ but it has many harmful effects on our day-to-day life. It is क्या, अब हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं इसके, तो हमें बताना पड़ेगा थोड़ा सा कि क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसमें बताया गया है, सबसे पहला क्या है, इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। 3-4 आपको जो इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो थोड़े से आपको सोचने पड़ेंगे। उसके बाद आपने लिखा है इट हैज़ बिकम अ थ्रेट टू, अब देखिए इसमें तो कोई याद करने वाली बात नहीं है, थ्रेट हो गया, थ्रेट टू लाइफ ऑफ एवरीवन लिविंग ऑन अर्थ एज वेल एज इन वाटर, एनिमल्स पे भी, वाटर में जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी, जो अर्थ पे रहते हैं एनिमल्स उनके लिए भी, जो हमारे जानवर हैं वो इसको पॉलीथीन को खा लेते हैं, ये जलता नहीं है, ये इसके जो धुआं है बहुत पॉइजनस होता है, जो हमारे पोल्यूशन करता है। तो ये सारे केमिकल रिलीज्ड बाय वेस्ट पॉली बैग्स मेक द सोइल अनफर्टाइल, हमारी मिट्टी जो है वो अनफर्टाइल हो जाती है, जिससे पोल्यूशन होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, हमारी हेल्थ पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, स्किन की डिजीज़ हो जाती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो भी हमारा इम्पैक्ट होता है इससे। सो ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, ये आपने लिख देनी है। उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग हो गया, आपका लास्ट पैराग्राफ जिसको कंक्लूजन बोलते हैं। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट, देखिए इसमें भी कुछ भी आपको याद करने वाला है, वही बात आपने, आई रिक्वेस्ट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ टू बैन द प्लास्टिक बैग्स कम्प्लीटली, आपने रिक्वेस्ट कर दिया कि आप इनको बैन कर दो, इसमें कोई भी आपको लाइन मतलब कि याद करने वाली नहीं है। एंड रिप्लेस इट, इसको रिप्लेस कर दो विद एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल, जैसे कपड़े बैग हो गए, कागज़ के थैले हो गए, इस तरह के चीज़ों से उसको रिप्लेस कर दो। ये आपने उनको सोल्यूशन भी दे दिया। उसके बाद थैंकिंग यू कर दिया। उसके बाद आपने यूअर्स फेथफुली, जैसे हमने फॉर्मेट में देखा था, यूअर्स फेथफुली लिख दिया हमने। उसके बाद एक कबीर सिंह, उसमें लिखा हुआ है यू आर सेक्रेटरी, कबीर सिंह अपना नाम लिख दिया और फ़ोन नंबर लिख दिया, दैट्स इट। और आपको यू विल गेट फुल ऑन फुल मार्क्स।